नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और वर्तमान में ग्रहों का गोचर क्या है, ये निर्धारित करता है हमारे जीवन की दशा और दिशा को। मकर राशि के जातकों पर साढ़े साती का दूसरा चरण इस समय चल रहा है। 23 मई को शनिदेव मकर राशि में, जो कि शनिदेव की ही राशि है, उसमें वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, ढैया या साढ़े साती लगती है तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों विघ्न, बाधाएं, कष्ट, अपमान, विफलताएं आती हैं। वर्षों की मेहनत से जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट हो जाता है। लेकिन शनि के वक्री होने पर क्या स्थिति बनेगी, क्या प्रभाव होगा, ये हम चर्चा करेंगे। पहले ये समझेंगे कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है और क्या ग्रह वक्री होने पर अशुभ फल देते हैं या शुभ फल देते हैं। पहले इस बात को हम चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे कि मकर राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे सामने दो प्रश्न हैं। पहला तो ये कि वक्री होने का मतलब क्या होता है। आमतौर पर यह धारणा है कि वक्री होने का मतलब ये है कि ग्रह अपनी चाल उल्टी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री होने का मतलब ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो पृथ्वी की गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। दूसरी बात, 5 ग्रहों में 5 ग्रह जो हैं, इसमें गुरु और शुक्र को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु और शुक्र सर्वाधिक शुभ होते हैं। शनि, मंगल और बुध, कुल मिलाकर के ये 5 ग्रह जो हैं वो वक्री होते हैं। राहु और केतु ये सदैव वक्री रहते हैं। और सभी ज्योतिषियों का, ऋषि मुनियों का, आचार्यों का एक मत है कि वक्री अवस्था में ग्रह बहुत ही बलवान हो जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो वो अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावी होगा। जिस राशि में बैठा हो, जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या वक्री ग्रह नुकसान करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह नुकसान करते हैं। तो एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि अशुभ ग्रह भी शनि को, मंगल को, बुध को अशुभ ग्रह माना जाता है। लेकिन अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर शुभ परिणाम देते हैं। वजह, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उस राशि का तो फल देता ही है, पिछली राशि का भी फल देता है। इससे क्या होता है कि जो अशुभ परिणाम थे वो शुभ में बदल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 23 मई से पहले की स्थिति पर विचार करना चाहेंगे। आखिर क्या वजह है कि पूरे विश्व में महामारी, संकट, कष्ट का प्रकोप बढ़ रहा है।
हर व्यक्ति परेशान है। तो इसकी वजह पहले जान लेते हैं। शनि अभी स्वयं की राशि मकर राशि में है और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है तो अपने क्षेत्र के प्रभाव को बढ़ा देता है। शनि ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन इस समय जो खास बात है वो ये कि इस समय शनि पर राहु की नवीं दृष्टि पड़ रही है। राहु की नवीं दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की नवीं दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है। राहु वृषभ राशि में बैठकर अपनी नवीं दृष्टि मकर राशि में बैठे शनि पर डाल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की दृष्टि जब भी कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, कर्म क्षेत्र पिता का होता है, हृदय का होता है, सांस रोगों का होता है, छोटे से बड़े का कारक होता है। जब भी राहु कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेगा तो इस क्षेत्र का पतन हो जाएगा। पिता के लिए मारक योग बनेगा, व्यक्ति का पतन होगा, व्यक्ति को नुकसान होगा। वर्तमान में जब राहु की दृष्टि पर शनि पर है तो ये शनि को भी दूषित कर रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि खराब है। अब बात करते हैं 23 मई को। जब 23 मई को शनि वक्री हो जाएंगे तो ये एक वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो जिस राशि के होते हैं उसका तो फल प्रदान करते ही हैं, उसके पीछे वाली राशि का भी फल प्रदान करते हैं। यानी धनु राशि का भी जो है फल प्रदान करेंगे 23 मई के बाद से। जब 23 को वक्री हो जाएंगे शनि तो महामारी का अंत हो जाएगा, लोगों का तनाव दूर हो जाएगा, लोगों को कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि राहु का प्रभाव शनि पर तो पड़ेगा, लेकिन शनि धनु राशि के प्रभाव को भी देना शुरू करेगा, इसलिए नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि 14 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में आ जाएंगे और लाभदायी फल देंगे। शनि, दूसरी बात यह है कि शनि इस समय श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं। शनि और चंद्रमा में शत्रुता है, यही कारण है कि लोग कर्म क्षेत्र से बर्बाद हो रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव में हैं और आर्थिक कष्ट भी भुगत रहे हैं। शनि का वक्री होना राहु के प्रभाव को कम करेंगे, लोग महामारी के कष्टों से दूर होंगे, समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी। अब तक जो कष्ट झेला है वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मकर राशि के जातकों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि आपकी लग्न के स्वामी हैं। आपकी लग्न के स्वामी शनि हैं। अपनी राशि में बैठकर शश नामक राजयोग बना रहे हैं। राहु के कारण आप साढ़े साती से त्रस्त हैं, मन में अस्थिरता है, लेकिन वक्री हो जाने के बाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ आएगी। जीवन साथी से मतभेद है तो समाप्त हो जाएगा। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। लग्न में वक्री शनि प्रॉपर्टी संबंधी विवादों को समाप्त करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर पहले का कोई कर्ज है तो वो कर्ज जो है निपट जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकेंगे। अगर कोई कोर्ट संबंधी मुकदमे का प्रकरण है तो वो सॉल्व हो जाएगा। मानसिक तनाव दूर होगा, अस्थिरता दूर होगी। और चूँकि शनि सेकंड हाउस के भी अधिपति हैं तो नौकरी या व्यवसाय में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो सकारात्मक परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो शनि से कहीं अधिक प्रभावी होती है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आप
परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप धैर्य के साथ कार्य करेंगे और उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं, मित्रगणों का आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, आपके बॉस का सपोर्ट मिलेगा, आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो और अधिक मेहनत से परिश्रम के साथ आप पढ़ाई करेंगे। सांस संबंधी अगर कोई रोग हैं तो वो दूर होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या भी दूर होगी। और 23 मई से पहले आपने जितने भी कष्ट झेले हैं या आपने जो भी कार्य किए हैं, उन कार्यों का शुभ परिणाम आपको 23 मई के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। राहु के कारण अभी तक सप्तम भाव से संबंधित जीवन साथी, पार्टनरशिप, पर डे इनकम, विवाह, क्रय विक्रय, ये सारी चीज़ों जो थी, इनमें जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का मतभेद अगर है तो वो दूर हो जाएगा। पार्टनरशिप के लिए 23 मई के बाद का समय बहुत अनुकूल है। आप जो भी व्यवसाय व्यापार पार्टनरशिप में करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर विवाह संबंध किसी कारणोंवश नहीं हो पा रहे थे तो वैवाहिक संबंध होंगे, विवाह संपन्न होगा। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते थे, धन, वाहन, मकान, तो आप खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। तो इस तरह से सप्तम भाव में शनि की दृष्टि से जो भी आपके जीवन में अभी तक समस्याएं थीं, वो सारी समस्याएं 23 मई के बाद से समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव 10th हाउस या तुला राशि पर। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शनि और शुक्र दोनों ही मित्र हैं, और जब शनि की दृष्टि जो है 10th हाउस पर पड़ेगी तो आपको अप्रत्याशित सुख और सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अगर आप ट्रांसफ़र या प्रमोशन चाहते थे तो बहुत अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा। व्यवसाय में आपको लाभ होगा, सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्ति होगी। आप जो भी कार्य करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि शनि देव जो है परिश्रम कराते हैं, और 7.5 के दूसरे चरण में तो बहुत ही अधिक आपसे परिश्रम कराएंगे, लेकिन परिश्रम करने के बाद आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि अगर गलत काम करते हैं तो गलत काम करने वालों को अपमान के साथ साथ बंधन योग भी है। इसलिए चूँकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए अपने हर कार्य को ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलते हुए करें, परिश्रम से करें। आपको कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। अगर रोग, शत्रु, कर्ज से पीड़ित हैं तो वो सब दूर हो जाएंगे। सारी समस्याएं आपके जीवन के दूर होंगी। नौकरी की तलाश है, नौकरी मिलेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में संतान से, भाई बहनों से, मित्रों से, संबंधियों से, सभी से आपके रिलेशंस बढ़िया हो जाएंगे 23 मई के बाद। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।